यीशु 38वें वचन में कहते हैं कि आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं। अगर हम उस समय वहां खड़े होते तो शायद यही कहते, प्रभु शायद आपने ठीक से नहीं सुना, पूरा शहर आपका इंतजार कर रहा है। अब भी बहुत से लोग बीमार से चंगाई चाहते हैं, अब भी बहुत से लोग जो है वो पीड़ा में हैं और आप यहां से जाना चाहते हैं। अगर आज किसी की सेवकाई इसी तरीके से बढ़ रही होती तो लोग भी यही सलाह देते कि यहीं रुकिए, यहीं पर एक बड़ा सेंटर बनाइए, यहीं पर अपनी सेवकाई चलाइए। इतनी भीड़ जो है वो बार बार नहीं मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह जो है वो लोगों की अपेक्षाओं से नहीं चलते, वो पिता की इच्छा से चलते हैं। उनके लिए सवाल ये नहीं था कि लोग उन्हें कहाँ चाहते हैं, बल्कि ये था कि पिता मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आओ हम और कहीं जाएं। ध्यान दीजिए कि वो केवल कफरनहूम के लिए नहीं आए, वो पूरे गालील के लिए आए थे। और सुसमाचार जो है वो किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहने वाला था, वो पूरे संसार में फैलने वाला था। इसलिए अब आगे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वहां भी प्रचार करूं। और यहीं पर मरकुस हमें एक और बात सिखाता है कि यीशु ये नहीं कहते ताकि मैं वहां भी लोगों को चंगा करूं, वो ये नहीं कहते कि ताकि मैं वहां भी दुष्ट आत्माएं निकालूं, लेकिन वो कहते हैं ताकि मैं वहां भी प्रचार करूं। इसका मतलब क्या है? क्या चंगाई महत्वपूर्ण नहीं है? हाँ बिल्कुल है। क्या दुष्ट आत्माएं को निकालना महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन चंगाई और चमत्कार यीशु का मुख्य मिशन नहीं था। लेकिन चंगाई और चमत्कार जो है वो ये दिखाते थे कि यीशु सचमुच में परमेश्वर की ओर से आया है और उनका संदेश सच है।